Hello, my beautiful people. How are you all? As you all know me, my name is Monica Fernandez, and I welcome back you in my vlog, storytelling vlog, part 3. Okay, so 1, 2, 3. Now I'm going in fourth house. Okay, uh, वो जो फोर्थ हाउस था ना, उसमें उसमें था ठीक ठाक, नहीं ऐसा नहीं करूँगी, मतलब मैं उसके बाद तो फर्स्ट घर से तो मैं ज़्यादा ही अच्छा ऐसा बोलूँगी, क्योंकि तकलीफ़ तो हर जगह पर रहती है, काम तो करना ही है। मेरा टारगेट तो बस काम करना ही है, तो ठीक है। इधर क्या हुआ मालूम है, इन फोर्थ हाउस इधर ना, मतलब ऐसा तुम सर्वेंट हो तो तुम कचरा हो, ऐसा मुझे किया यहाँ पर। कचरा तो आराम से जाके हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, लेकिन हम लोग को उतनी इज्जत नहीं थी वहाँ पर। मुझे खासकर मैं काम के लिए थी उधर, मुझे इज्जत नहीं मिली। और आजकल मैं देखती हूँ, चाहे वो संभावना सेट एंटरटेनमेंट ब्लॉग में देखती हूँ उसका, या भारती सिंह हमारी कॉमेडियन, उसका वो अपने सर्वेंट को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, कितने अच्छे से रखते हैं। अभी भी अगर मेरे को जैसा पहले करते थे तो अभी भी ऐसा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों को मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मुझे क्यों नहीं मिला ऐसा, ऐसा मैं सोचती हूँ। खैर, सो इन फोर्थ घर में ना, तुम्हारा प्लेट सेपरेट, तुम्हारा ग्लास सेपरेट, तुम्हारा चटाई बेटा सब सेपरेट, सब सेपरेट। लेकिन अब मेरा सोचना क्या है मालूम है, मैं तुम्हारे कपड़े हाथ से धोती थी, तुम लोग वो पहनते थे। मैं तुम लोगों का बर्तन धोती थी, उसमें तुम लोग खाते थे। मतलब मैं अभी सोचती हूँ ऐसा यार। और तभी तो टच भी, हमारा जो ग्लास भी रहता था ना, वो उनके बर्तन के पास टच भी नहीं हो सकता था, ऐसा था। ये जो चौथा घर है ना मेरा, ये ऐसा था। और ना उधर कुछ था ना, मतलब बैठना था, कुछ नहीं था, बस उधर काम ही करो, कंटिन्यू काम करो, 12 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ऐसा था वहाँ पर। फिर ठीक है, यहाँ भी रह लिया मैंने, 7 महीने तो रह ही लिया। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हमारे माँ बाप या कोई भी पहुँचा के हम लोग को जाते हैं ना काम के लिए, तो ऐसा रहता है कि कभी के बार हम लोग फ़ोन करके देंगे ना, महीने में ऐसा भी कुछ नहीं, कभी के बार हम लोग फ़ोन करके देंगे। और फ़ोन किया तो भी वो लोग उधर ही रहते थे, कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ बता भी नहीं सकते कि कितनी तकलीफ़ है, क्या है, ऐसा नहीं है, बता भी नहीं सकते, वो लोग उधर ही रहते हैं। और फिर कभी के बार फ़ोन करके, हाँ कैसे हो, ठीक हो, बस उतना ही, और कुछ नहीं, ऐसा रहता था। माँ बाप के पास फ़ोन किया तो कभी के बार। और हम लोग के पास थोड़ी ना उस टाइम पर फ़ोन नहीं रहता है था, और ना था भी मेरे पास, जितने भी मैं काम के लिए थी मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो ऐसा करके मैंने उधर एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैंने 7 महीने तो निकाले उधर, साल नहीं 7 महीने मैंने निकाले उधर। और एक बार मम्मी को फ़ोन किया तो मैंने बोला मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे घर आना है, कुछ मतलब ऐसे कुछ तो रीज़न बोल दिया मैंने तभी। तो वो 2-3 दिन बाद आके मुझे लेके गई। और ऐसा था, वो लोग आके देखते थे ये पूरे कपड़े लेके जाती है क्या, थोड़े रखती है, वो लोग पूरे लेके नहीं जाने को देते थे, क्योंकि उनको ये था कि हम लोग नहीं आएंगे फिर से, तो इसके लिए थोड़े कपड़े रखने पड़ते थे। और मैंने भी थोड़े कपड़े रख दिए और मैंने थोड़े लेके मैं आ गई, और फिर से मैं उस घर में नहीं गई। तो उधर ऐसा था। अभी जाती हूँ मैं 5वें घर में। और 5वें घर में जो मैं गई थी ना, उधर अच्छा था, लेकिन उधर ना हम लोग को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। उधर अच्छा था, और उधर हम लोग 12 लोग थे काम के लिए, बहुत रिच फैमिली थी। और उनका बिजनेस गोवा में भी था और बॉम्बे में भी था, और वो लोग बहुत रिच थे। इमेजिन करो आप, 12 लोग थे हम लोग वहाँ पर काम के लिए। और अगर मैं आप लोगों को उस जगह का नाम बताऊंगी तो गोवा के लोग तो सब लोग पहचान ही जाएंगे कि वो जगह हाँ सचमुच फेमस ही थी, वो जगह फेमस है, आज तक है शायद। और अभी मैं कभी भी मैं बड़ी बहन के यहाँ, मेरी बड़ी बहन ने वो साइड शादी की है, तो मैं अगर वो उसके घर में कभी भी जा रही हूँ तो मुझे ये बंगला दिखता है जहाँ मैं काम की हूँ ना, वो बंगला मुझे दिखता है। और अभी उन 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 उसमें कौन है कौन नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम की स्टोरी मैं बताती हूँ। 12 जन काम के लिए थे,
हाँ, विथ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सब वहाँ पर वैसा था। हाँ, अपना ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म। और वो मुझे काम कोई तो लाया था, मतलब ऐसा था कि ऐसा एजेंट जैसा रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाँ ऐसा ही अ, हम लोग को काम लाता था, और हम लोग बाद में डिसाइड कर, मतलब मैं डिसाइड करती थी कि वहाँ जाना है क्या नहीं, ऐसा करके फिर मैंने वहाँ चूज़ किया जाने के लिए, और मैं गई वहाँ पर काम के लिए। 12 लोग थे, सबसे छोटी मैं थी, बाकी सब लड़कियाँ थे थोड़े बड़े, और एक सीनियर आंटी थी। और जो वो बोलती थी वो हम लोग को करना था, वो हमारी सुपरवाइज़र थी। और मैडम सर का उतना हम लोग को कुछ लगता नहीं था। मैडम सर आंटी को बोलती थी, और आंटी हम लोग को बोलती थी। और वो सब काम नहीं, अपना अपना काम, मतलब तुम्हारा यही काम है तो तुम वो यही करोगी, ऐसा था वहाँ पर। शेयरिंग बीरिंग कुछ नहीं, तुम्हारा काम तुम करो, ऐसा था। लेकिन उधर ना नींद नहीं होती थी, उधर कुछ 1 बजे ऐसा, 1 बजे 2 बजे ऐसा सोने का, और सुबह 5 बजे उठने का। जल्दी कहाँ से सोए हम लोग और कहाँ से उठ गए, ऐसा था। और अगर हम लोग ब्रश ब्रश करने को गए तो कंटिन्यू, गर्ल्स को हम लोग जितने थे उनको कंटिन्यू ब्रश ब्रश करके अपना फटाफट हम लोग यूनिफॉर्म डाल के प्रॉपर रेडी रहना चाहिए था हम लोग। और खाना भी ठीक था, ऐसा नहीं है, था उधर खाना, लेकिन उधर नींद का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। लेकिन दिन भर काम करो, रात आधी रात तक काम करो, ऐसा था उधर, काम 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 था उधर। तो ठीक है, वहाँ से भी मैंने तो उधर काफ़ी साल काम किए हैं। क्योंकि मतलब उधर ये नहीं था ना, मतलब ये नहीं था, मतलब इंसल्ट नहीं होता था अपना, या मार नहीं खाती थी मैं उधर, तो उधर अच्छा था। तो उधर मैंने, मुझे लगता है काफ़ी 3 साल तो उधर मैं रही हूँ काम के लिए। फिर मैं जब घर आई थी ना हॉलीडे में, तो मैं उधर फिर से नहीं गई, क्योंकि नींद का तो बहुत इशू रहता था ना, नहीं होता था। लेकिन इतने साल मैंने उधर निकाले, और अभी मैं 5वीं घर से भी निकल गई। और 5वीं घर से निकलने के बाद मैं थोड़े दिन मैं घर पर रही हूँ, थोड़े दिन दिन ही रही हूँ, महीना में कभी नहीं रही हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट तो हमेशा यही रहता था कि काम करने के लिए जाना है। तो ठीक है, फिर मैं गई कॉन्वेंट में, सिस्टर के कॉन्वेंट में काम के लिए गई मैं। हाँ, तो उधर मैं काम के लिए गई, लेकिन वो मैं काम मैंने कर्नाटका में ही किया है। हाँ, वो काम मैंने बाहर नहीं किया, मतलब गोवा में भी नहीं किया, कर्नाटका में ही मैंने ये काम किया है। और उधर ना मैं मतलब जो कुक रहता था ना, उसके लिए हेल्पर थी मैं, हेल्प करने के लिए उसको। स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट था वो, सिस्टर लोगों का स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट। और वो ना अंदर से बाहर जा सकते, ना बाहर से अंदर आ सकते, तो विदाउट एनी परमिशन। हेड जो रहता है ना सिस्टर, उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हिलता था, एक पत्ता भी नहीं हिलता था उधर, इतना स्ट्रिक्ट था। और उधर प्रेयर करने के लिए टाइम पर जाना है, सुबह शाम रात, ऐसा ऐसा था उधर। और लेकिन ना उधर एक केस हुआ था, शायद वो केस पेपर में हाँ आया था, शायद क्या आया था पेपर में वो केस। और वो मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगी। वो काम अच्छा था मेरे लिए, नहीं, सिस्टर के कॉन्वेंट में मैंने काम अच्छा किया है। और उधर भी मैंने साल कुछ किया रहेगा, 1 डेढ़ साल किया रहेगा काम उधर मैंने। और उधर एक केस हुआ था, शायद आप लोगों को कोई भी अगर किसी को भी अगर ट्रिगर हुआ, क्या उस साल में हुआ था, किस साल मैंने वो नहीं बताऊंगी कि किस साल में हुआ था, क्या हुआ था, मुझे मालूम है लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगी। उधर एक केस हुआ था एक लड़की का। ये हमारा कॉन्वेंट है, और बहुत ऊपर तलक दुरी गए, दुरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्या मालूम, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो ये था, हाँ। तो इधर जंगल और इधर हमारा कॉन्वेंट, ऐसा था। तो ये मैं कॉन्वेंट की बाहर की स्टोरी बता रही हूँ आप लोग को, हाँ। तो उस लड़की के माँ बाप बहन भी शायद रहेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस लड़की को 2-3 लड़के लोग आए, और उसने बोला कि तुम्हारा बाप दारू पी के उधर पड़ा हुआ है, उसको लेने के लिए आ जाओ हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ वो किधर पड़ा हुआ है। तो वो बेचारी बाप के प्यार में वो बेचारे उन लोगों के साथ वो गई, और उन लोगों के साथ हो गई। रात के 8 बजे ये बात है, रात के 7:30-8 बजे की बात है ये। और वो लड़की बेचारी उन लोगों के साथ गई, और उन लोगों ने, वो लड़कों लोगों ने उसका रेप किया। और हम लोगों को, वो चिल्ला रही थी ना, वो आवाज़ हम लोगों को आ रहा था, सिस्टर लोग भी बोल रहे थे कि किसी का तो आवाज़ आ रहा है, लेकिन उतना ये नहीं था। ओके, सो फिर
आवाज़ बहुत ज़ोर से वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ करके वो चिल्ला रही थी। मका सलवार को रहा है, मका ये है काउंटर हेल्प कर रहा है, ऐसे कोकनी में हम लोग को बुला रही थी, वो लोगों को बुला रही थी, लेकिन कोई नहीं गया। हम लोग भी नहीं गए क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम था। और सब लेडीज़ लोग ना, सिस्टर लोग, सब लड़के लोग उसमें बॉडी में, कॉन्वेंट भी लड़के लोगों का था और सिस्टर भी हम लोग लड़के लोग ना, तो हम लोग नहीं जा सकते बाहर। तो फिर भी हम लोग को ये हो रहा है, कोई तो बुगड़ी मार रहा है ऐसा। फिर ना सुबह अभी उस वो ख़त्म हुआ, रात गई, हम लोग सुन रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, डर सा लग रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग करके प्रेयर भी करके हम लोग सो गए। सुबह जब हम लोग उठे तो उस लड़की को हमारे कॉन्वेंट के बाहर ट्रक लगा रहता है, ट्रक लाइन में, ट्रक मैग्नीस का ट्रक लगा रहता है, उस ट्रक में डाल के रखा है उस लड़की को, किसी एक के ट्रक में डाल के वो लोग गायब हो गए, वो लड़के लोग ना गायब हो गए थे। और उस लड़की के बेचारे मुंह में उन लोगों ने दुपट्टा डाला था, तो दुपट्टा वो अंदर जा जाके इतना तलक पहुंच गया था उस लड़की का दुपट्टा। क्योंकि हम लोग को भी बाहर बुलाया था पुलिस लोगों ने, पुलिस लोग आए थे, पुलिस लोगों ने हम लोग को भी बाहर बुलाया था, सिस्टर लोगों को भी बाहर बुलाया। कुछ सुनाई नहीं दिया, इतना ज़ोर से ये हुआ रहेगा ऐसा करके, कुछ तो हुआ रहेगा क्योंकि नज़दीक है ना, ये कॉन्वेंट है और ये जंगल एरिया है, तो नज़दीक कुछ नहीं सुनाई दिया ऐसा करके हम लोग को भी क्वेश्चन आंसर किया। तो सिस्टर लोगों ने बोला हाँ हम लोग सुनाई दे रहा था लेकिन हम लोग नहीं बाहर आ सकते थे, ऐसा करके कुछ हम लोगों ने मतलब सिस्टर लोगों ने बोला, और हमसे भी पूछताछ की है। तो फिर हम लोगों ने ये देखा है, इस लड़की की हालत हम लोगों ने देखी, वो मर चुकी है, वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा उसको कैसे उन लोगों ने दुपट्टा इधर तक, वो एक लेडीज़ पुलिस थी ना, वो खींच के निकाल रही थी, तो उसको बहुत अंदर तक लग गया था। और तब मैं 13 साल की तो थी, मैं 13-14 साल की तो मैं तब थी, तो है मुझे एक। तो बेचारी उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था। और उस डर से हम लोग, हाँ मतलब मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी के पास जब ये खबर पहुंची तो वो आई मुझे लेने के लिए, मतलब ये इधर वो डर गई इधर रखने के लिए। शायद हम लोग के साथ, हम लोग भी कभी के बाहर अगर बाहर शॉपिंग के लिए, हम लोग का खुद का शॉपिंग जब भी रहता है तो हम जितने काम के लिए थे ना, हम लोग मिल के जाते थे शॉपिंग के लिए। और वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 1 घंटे का रास्ता था वो कॉन्वेंट का, बस से। हाँ, लेकिन इतना ही दूर थी मैं। लेकिन क्या था, जब भी हम लोग का कुछ पर्सनल सामान हम लोग लेने के लिए जाते थे तो हम लोग लड़कियां मिल के जाते थे। तो ऐसा पहले ही बोला था ना, सिस्टर लोगों ने मेरी माँ को ऐसा ही बोला था, अगर इन लोगों का कुछ भी अर्जेंट रहेगा तभी हम लोग भेजेंगे कॉन्वेंट के बाहर, नहीं तो हम लोग नहीं भेजेंगे। सो ऐसा था। तो इसके लिए मेरी माँ भी डर गई कि ये लोग कभी कभार अगर बाहर गए तो ऐसा कुछ हुआ इन लोगों के साथ, तो ऐसा मेरी माँ भी मुझे लेके गई और बाकी की लड़कियों की भी माँ आके लेके गई। हम लोग ज़्यादा जान नहीं थे उधर काम के लिए, थोड़े जान ही थे, लेकिन हम लोग ऐसा करके उधर से हम लोग निकल गए कॉन्वेंट से। लेकिन उस लड़के के साथ, बेचारे के साथ ऐसा हुआ था, पेपर में आया था, ये बात पेपर में आई थी, मुझे मालूम है। तो ठीक है, इसमें तो मेरे साथ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन जो चौथा घर था उसमें तो हुआ मेरे साथ बुरा। इसमें तो ठीक था, काम तो मैंने बहुत किया है यार, मतलब काम ही किया है। रेस्ट किसी के घर में मैंने नहीं लिया, सिर्फ मैं पहले घर से दूसरे घर में गई थी ना, उधर मुझे अच्छा था। बाकी का भी घर थोड़ा बहुत अच्छा मिला है, नहीं करके नहीं मिलूँगी। हाँ, एक तो मुझे और उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला है, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन जो अगला व्लॉग आएगा वो बॉम्बे में मैं जा चुकी हूँ, कॉन्वेंट से मैं बॉम्बे में जा चुकी हूँ, और बॉम्बे में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं बॉम्बे में किधर काम करती थी, और वो तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और ठीक है, ओके। और ये जो मैं पहले घर से दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छः में गई हूँ ना, ये सब मुझे मालूम है, मैं कहाँ कहाँ रही हूँ कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन मुझे पहला घर नहीं याद है। फर्स्ट घर में जब मैं गई थी काम के लिए, वो मुझे याद नहीं है, ना ही मुझे याद करना है। और मेरी माँ को तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि वो जगह का नाम मुझे कभी नहीं बोलना, उनको तो मालूम है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे उस जगह का नाम मत बताना। सो या, and thank you very much. I love you all and God bless you all. Please like, share and subscribe my channel.